अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बहुत लंबे अरसे के बाद किसी जड़ी बूटी के हवाले से कोई वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे और आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी। आज हम बात करने वाले हैं तुरबत के हवाले से कि इसका क्या मिजाज है, क्या फ़वाइद हैं, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी मिकदार खुराक कितनी है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। सबसे पहले अगर बात कर लें कि इसके नाम की, तो अरबी ज़ुबान में इसको तुरबत कहते हैं और बंगाली ज़ुबान में त्योड़ी कहते हैं, पंजाबी में तरवी कहते हैं और अगर गुजराती ज़ुबान में बात कर लें तो नफूतज़ कहते हैं, हिंदी में नसोत कहते हैं और संस्कृत की ज़ुबान जो है उसमें त्रिपेद कहते हैं और अगर अंग्रेज़ी में बात कर लें तो टर्पेथ कहते हैं इसको। ये एक नबात की जड़ है जिसके तने की खुश्क लकड़ियाँ होती हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर जो इसकी रंगत है ये भूरी होती है, जिसको छीलने पर अंदर से ये सफ़ेद निकल आती है। मज़ीद मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये देखिए ऊपर इसकी जो ब्राउन ब्राउन कलर है और जब इसको हम अंदर से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये वाइट आप लोगों को नज़र आएगा और इसके अंदर एक सख्त लकड़ी होती है। जैसा कि आप ये हॉल देख रहे हैं इसका, अब इसमें से ये लकड़ी जो है वो निकल चुकी है। अब इस लकड़ी को और ये जो ऊपर इसके ब्राउनिश ये जो कलर है इसको छील कर ही इसको बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। अगर जायके की बात कर लें तो हल्का सा तलख और तेज़ इसका जायका होता है। अगर मिजाज की हम लोग बात करें तो गर्म खुश्क इसका मिजाज होता है। अब हम बात करेंगे इसके फ़वाइद की कि तुरबत को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सबसे पहले बात कर लें कि तुरबत के इस्तेमाल से पानी की मानित पतले दस्त आते हैं, तो लिहाजा इसको इस्तिस्का मतलब पेट में पानी पड़ जाना और जोड़ों के दर्द, नकरस, छोटे जोड़ों का दर्द, अरकुन्निसा, फालिज, लकवा, खांसी, दमा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब गलीज बलगम जो होती है उसको अगर निकालना हो, उसको अगर खारिज करना हो तो इसके हमरा खुश्क अदरक, जंजबील शामिल करके भी खिलाया जाता है और अगर इसको हलीला जर्द के हमरा खिलाया जाए तो माले खौलिया, जुनून, मिर्गी और तनकिए दिमाग मतलब दिमाग की सफाई के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से बलगम के पतले दस्त आते हैं, लिहाजा ये जिस्म से रतूबात जो होती है, बलगमी रतूबत जो होती है उसको कम करती है। और अब अगर यहाँ पे हम देखें कि इससे और क्या फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं, तो बदन को फर्बी जो होती है मतलब मोटापा जो होता है उसको ज़ाइल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटापा दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत सारी अद्वियात में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब अगर हम नफ़ा ख़ास की बात कर लें तो मखरिज बलगम है और दिमागी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। अगर हम बात कर लें इसके मुज़र असरात की तो बेचैनी पैदा करता है और अगर मुसले की बात कर लें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको छील कर इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब इसको बगैर छीले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही इसका मुसले है। या फिर रोगन बादाम को लेकर उसमें इसको चर्ब कर लें, मतलब रोगन बादाम 2 चम्मच 3 चम्मच लेके किसी कढ़ाई में डाल लें और गर्म करें और इसमें इसको हल्का सा भून लें। अब अगर हम मिकदार खुराक की बात कर लें तो अगर ये सफ़ूफ की शक्ल में हो तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है और अगर जोशांदा की सूरत में हो, मतलब अगर इसको पानी में पकाकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।